सो अभी तक हमने डिस्कस किया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। थर्ड टाइप के रिएक्शन जो कार्बन कंपाउंड शो करते हैं वो जनरली कैरेक्टराइज्ड हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए। वो हाइड्रोकार्बन्स जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनके लिए हम कंसीडर करते हैं इन रिएक्शंस को। सो थर्ड कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस हैं एडिशन रिएक्शंस। जैसा कि नाम ही बता रहा है, एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, किसी सब्सटेंस को हम कंपाउंड में ऐड करेंगे। जिस एलिमेंट को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ऐड करते हैं वो एलिमेंट है हाइड्रोजन। इट मीन्स सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में सिर्फ इतना सा फ़र्क होता है, अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन ऐड कर दें वो चेंज हो सकते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं, आई विल कीप द लिंक ऑफ द वीडियो डाउन बिलो। हमने पिछली वीडियो में इसको डिस्कस किया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं एंड यू कैन कम बैक टू दिस टॉपिक आफ्टर अंडरस्टैंडिंग सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। शुरू करते हैं रिएक्शन इक्वेशन से। लेट से मैं इथीन का एग्जाम्पल लेती हूँ। सो इथीन फॉर्मूला इज, इथ वर्ड है इसलिए 2 कार्बन होंगे, ENE लगा है मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में है डबल बॉन्ड। ये आ गया आपका इथीन का फॉर्मूला। इसमें जब मैं हाइड्रोजन ऐड करूंगी, ओके, इसमें मैं हाइड्रोजन ऐड करूंगी, यहाँ कैटलिस्ट हो सकता है या तो प्लेटिनम या तो निकल। मतलब एडिशन रिएक्शन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में किए जाते हैं। व्हाट आर कैटलिस्ट? कैटलिस्ट वो आइडेंटिटी या वो एलिमेंट हैं या वो कंपाउंड्स हैं जो मेरे रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। खुद इनमें कोई चेंज नहीं आता, दे आर अनचेंजेबल। जैसे जिस फॉर्म में आप इनको स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन लेते हैं, एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी आपको ये वैसे के वैसे ही मिल जाते हैं। इट मीन्स कैटलिस्ट अपने आप कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, बल्कि ये सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। जो प्रोसेसेस स्लो हैं उनको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, उनकी स्पीड बढ़ा देते हैं। अब आते हैं बैक टू दिस रिएक्शन। अभी तक हमने क्या किया है, इथीन ली, हाइड्रोजन उसमें ऐड करनी है। अब इस हाइड्रोजन को मैं ऐसे ना लिख के अपनी कन्वीनियंस के लिए ऐसे लिख रही हूँ, H सिंगल बॉन्ड H है, यही H2 मॉलिक्यूल। अब बस इतना सा काम करना है एडिशन में, ये डबल बॉन्ड ब्रेक करना है। ओके, सो एडिशन रिएक्शन में पॉइंट ऑफ इफेक्ट या इम्पैक्ट रिएक्शन का कहाँ होता है, ऑन डबल बॉन्ड और ऑन ट्रिपल बॉन्ड। ये बात ध्यान में रखिएगा, एडिशन रिएक्शन में हमेशा पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट कहाँ पे होगा, या तो डबल बॉन्ड में या ट्रिपल बॉन्ड पे। डिपेंड्स आपको ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड दिया है या डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड दिया है। अब सिर्फ इतना करना है, इन दोनों में से एक हाइड्रोजन देनी है एक कार्बन को, दूसरी हाइड्रोजन देनी है दूसरे कार्बन को। क्यों? जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा विच विल बी फ्री, क्योंकि बॉन्ड कैसे बनते हैं, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब मैं बॉन्ड को तोड़ूंगी वो इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिव कार्बन के पास होंगे। उन इलेक्ट्रॉन को कौन शेयर करेगा, जो हाइड्रोजन मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ। ओके, अब मेरा प्रोडक्ट क्या होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में आएगा सिंगल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड को ब्रेक कर चुकी हूँ। कार्बन के पास पहले ही 2 हाइड्रोजन थे, ईच कार्बन के पास पहले ही 2 हाइड्रोजन थे, तीसरा हाइड्रोजन मैंने ऐड किया है, तो 3 हाइड्रोजन होंगे ईच कार्बन के पास, और आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेंज हो जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। यहाँ डबल बॉन्ड था इसलिए सैचुरेटेड, यहाँ सिर्फ सिंगल बॉन्ड है इसलिए unsaturated hydrocarbon. Okay, this is unsaturated and this is saturated hydrocarbon. अब प्रैक्टिकली हमारी ज़िंदगी में या प्रैक्टिकली हम कहाँ पर इस मेथड को यूज़ करते हैं, when we change our saturated hydrocarbons, और जब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को चेंज करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं आपका घी। द फैट्स विच आर इन सॉलिड स्टेट, वो कौन से वाले फैट्स हैं, दीज आर
अनसैचुरेटेड फैट्स। ओके, पर किसी भी अनसैचुरेटेड फैट को सैचुरेटेड फैट में चेंज करने का मेथड है एडिशन रिएक्शन। ओके, और प्रैक्टिकली इसको हम कहाँ यूज करते हैं, जहाँ हम सॉलिड फैट्स को, जो सॉलिड अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, उनको लिक्विड सैचुरेटेड फैट्स में चेंज करते हैं। 3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इस मेथड में एक कैटलिस्ट यूज होता है, डबल बॉन्ड पे रिएक्शन या ट्रिपल बॉन्ड पे रिएक्शन होगा, आपके प्रोडक्ट में हमेशा सिंगल बॉन्ड्स आते हैं। 4th टाइप ऑफ रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन हमने कहा था कि होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए, वैसे ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बने हैं हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए। तो वो हाइड्रोकार्बन जिनके पास सिंगल बॉन्ड हैं वो जनरली नॉन रिएक्टिव होते हैं, वो रिएक्ट नहीं करना चाहते। बट अगर मैं उनको कोई ऐसा रिएक्टेंट दे दूं तो वो किस तरह के रिएक्शन शो करेंगे, वो शो करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, सो एडिशन रिएक्शन में हम कोई चीज़ ऐड करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम सिर्फ डिस्प्लेस करते हैं, एक मेटल या एक एलिमेंट की जगह दूसरा एलिमेंट आ जाएगा ऑफ माई चॉइस। ओके, बेस्ट एग्जाम्पल है मीथेन का। मीथेन का स्ट्रक्चर मैं अब ओपन करके लिख रही हूँ, अदरवाइज मीथेन का फॉर्मूला है CH4। तो इसको मैंने अपनी कन्वीनियंस से ओपन स्ट्रक्चर लिखा है। जब मैं इस पे Cl2 रिएक्ट करवाती हूँ, अब Cl2 को मैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ऐसा लिख रही हूँ, अदरवाइज यू कैन राइट इट एज Cl2 ऑल्सो। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में इन दोनों का रिएक्शन बहुत ही जल्दी हो जाता है। रिएक्शन होगा क्या, ये HCl और ये Cl मिलके एक प्रोडक्ट बना देंगे और जो बच गया वो दूसरा प्रोडक्ट बनाता है। मैंने सिर्फ क्या किया, मीथेन का स्ट्रक्चर ओपन करके लिखा, Cl2 का स्ट्रक्चर ओपन करके लिखा, HCl एक प्रोडक्ट बन गया, जो बच गया वो दूसरा प्रोडक्ट बन गया। तो मैं यहाँ पे HCl लिख देती हूँ, दिस विल बी माई फर्स्ट प्रोडक्ट एंड सेकेंड प्रोडक्ट विल बी, पहले ये वाला पूरा पोर्शन लिख लीजिए, सो इट इज कार्बन 3 हाइड्रोजन डन। अब ये वाला पोर्शन पहले ही प्रोडक्ट बना चुका है, इसका सिर्फ Cl बचा है, सो हियर इट विल बी Cl। अब देखिए बेसिकली मैंने किया क्या है, मैंने सिर्फ इस हाइड्रोजन की जगह एक Cl डाल दी है विच इज ऑफ माई चॉइस। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3Cl, सो 1 2 3 हाइड्रोजन एंड 1 Cl। सो इस तरह यहाँ पे चारों हाइड्रोजन जो हैं वो सब्स्टिट्यूट हो सकती हैं विद 4 क्लोरीन। अब मैंने कोई चीज़ ऐड नहीं की है, मैंने सिर्फ एक एलिमेंट की जगह दूसरा एलिमेंट ऐड कर दिया है। दैट इज़ वाई दीज रिएक्शंस आर नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये स्पेशलिटी है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की स्पेशलिटी है एडिशन रिएक्शन। कंबस्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही तरह के हाइड्रोकार्बन्स या दोनों ही तरह के कार्बन कंपाउंड्स कर सकते हैं।